नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के जनकपुरी विधानसभा में मौजूद हूँ। साथ ही हमारे मनीष भसीन जी हैं, जो कि आम आदमी पार्टी से हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं आज जिला तिलक नगर से। आइए इनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले सर, आज के कार्यक्रम को लेके बात करेंगे। आपने जो आज मेधावी छात्र सम्मान समारोह आज का जो आपने कार्यक्रम रखा, आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहते हैं? पहले तो मैं स्टार सिटी न्यूज़ चैनल का आपका धन्यवाद करता हूं कि आप आज हमारी जनकपुरी विधानसभा में आए और हमारी जनकपुरी विधानसभा के बारे में बातचीत कर रहे हैं। आज जैसा कि आपको पता है, हमारे यहाँ पर जनकपुरी धार्मिक एवं सामाजिक महासंघ है, जो लगातार जनकपुरी में अच्छे काम करते आ रहे हैं। जैसे राम शोभा यात्रा साल में एक बार निकलती है, हर साल मेधावी छात्र सम्मान समारोह किया जाता है, जिसमें हमारे पूरी जनकपुरी के स्कूलों के, चाहे वो पब्लिक स्कूल्स हैं चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनके बच्चे जो भी 12th में फर्स्ट आते हैं उनका सम्मान किया जाता है। ये किस जगह पे आपका जो कार्यक्रम कहाँ रखा गया था? ये हर साल अलग अलग मंदिरों में हमारे जनकपुरी के होता है। इस साल हमारे राम मंदिर है C3 जनकपुरी में। अच्छा, कितने युवाओं को आपने आज जैसे सम्मानित किया सर? आज 70 बच्चों को सम्मानित किया गया। लेकिन ये हमारे धार्मिक सामाजिक महासंघ में सतपाल जी जो इनके प्रधान हैं, बरीजा जी, और भी हमारे बहुत JP शर्मा जी और बहुत युवा साथी अब जुड़े हैं, क्वात्रा जी जुड़े हैं, हितेश भाई, राकेश मदान जी, कई लोग हमारे, गिरीश भसीन जी, सबका नाम लेना तो अभी मुश्किल है। लेकिन ये सब लोग पिछले 30 साल से इस तरीके के प्रोग्राम आयोजित करते आ रहे हैं। मगर मनीष जी, आप जैसे सोशली भी आप जैसे एक्टिव रहते हैं और धार्मिक गतिविधि में आपका काफ़ी योगदान रहता है। ग्रीन जो अपना प्लांटेशन को लेके भी आपकी काफ़ी भूमिका रहती है, स्वच्छता अभियान को लेके भी। अब जनकपुरी में हम सोशल अगर काम कर रहे हैं तो हमें कोशिश हमारी यही होती है कि सब चीज़ों का ध्यान रखा जाए। जैसे ग्रीनरी का पीछे बहुत क्लाइमेट वगैरह की प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उसका एक ही इलाज है कि हमें जितना हरा भरा आसपास अपनी सोसाइटी को रख सकें, उसके लिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि प्लांटेशन कराई जाए। और साफ़ सफाई के लिए भी मेरा एक ही मानना है कि हम शिकायत तो डिपार्टमेंट से, MCD से, सरकार से करते हैं, लेकिन जब तक हम लोग खुद अवेयर नहीं होंगे, खुद अपना ही सफाई की तरफ ध्यान नहीं देंगे, तब तक ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। मतलब आप जो भी सोशली काम कर रहे हैं, किसी संस्था से जुड़े हैं आप सर? संस्था यहाँ जनकपुरी में लगभग जितनी भी संस्थाएं हैं, सभी के साथ में जुड़ के जो भी उनके अच्छे कार्य हैं उसमें उनका सहयोग करते हैं। और जहाँ पे भी हमारी मदद की ज़रूरत होती है, जैसा भी हमें आदेश आता है संस्थाओं से, चाहे वो मंदिर हैं हमारे, गुरुद्वारे हैं, चाहे हमारे और NGOs हैं, जैसा आदेश आता है उनका जो मदद हम कर सकते हैं खुल के करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आप जैसे मानव कल्याण संघ के भी आप अध्यक्ष हैं सर, तो इसके माध्यम से क्या क्या काम कर रहे हैं? मानव कल्याण संघ अभी हमने हमारे सतपाल जी की छत्र छाया में बनाई है एक NGO, जिसमें एक ही मोटिव है, नर सेवा नारायण सेवा। हमारी पूरी कोशिश है कि जनकपुरी में किसी को भी, बुजुर्ग है कोई, कोई बच्चों की कहीं प्रॉब्लम आ रही है, इश्यूज आ रहे हैं, या किसी गरीब की कोई दिक्कत है, तो उसका हम समाधान करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आपके जैसे जनकपुरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, हम जनकपुरी विधानसभा के मुद्दों पे बात करेंगे आज सर। क्या क्या मुद्दे हैं आज की, क्या समस्याएं इन क्षेत्रों में? समस्याएं, देखिए समस्याएं तो बहुत हैं, और लेकिन हम अगर खुद जब तक अवेयर नहीं है, जैसे मैंने पहले कहा कि पब्लिक जब तक खुल के साथ नहीं आएगी, अपनी जिम्मेवारी नहीं समझेगी, तब तक कोई भी डिपार्टमेंट, कितना भी उसके पास फंड हो, कितने भी नेताओं को हम रिक्वेस्ट कर लें, वो चीज़ें तभी पॉसिबल होंगी जब तक हम अपनी भागीदारी खुद सामने नहीं आके करेंगे। सर, आप जैसे जिले के कोऑर्डिनेटर हैं तिलक नगर के, आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं सर, आप अपने जिले को लेके किस तरह कोऑर्डिनेट संगठन किस तरह लेके चल रहे हैं? देखिए, मेरी कोशिश पूरी है कि सबसे प्रायोरिटी है मेरी जनकपुरी। जनकपुरी की पब्लिक के लिए जो भी इनकी कंप्लेंट्स आती हैं, ऑलमोस्ट हर रोज़ मैं, मेरे पास एक हमने RWA फेडरेशन ग्रुप बनाया हुआ है, जिसमें 225 लोगों के करीब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ये वो लोग हैं जो अपने ब्लॉक के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, कोई प्रेसिडेंट है एसोसिएशन का, कोई सेक्रेटरी है, कोई किसी लेवल पे है। और इसमें वो लोग भी जुड़े हुए हैं जो अपने
ब्लॉक के अपनी सोसाइटी के प्रति जिम्मेवारी समझते हैं, वो आगे आने की कोशिश करते हैं और टाइम टू टाइम इस ग्रुप में कंप्लेंट्स डालते हैं। अब इस ग्रुप में जब हमारे पास कंप्लेंट आती है तो हमारी कोशिश होती है कि किसी भी तरह से, चाहे एमसीडी के अधिकारियों से, चाहे स्टाफ से, चाहे हमारे लोकल रिप्रेजेंटेटिव से, जाकर उनकी समस्याएं उनको अपडेट की जाए और जितना जल्दी हो सके उसका निवारण कराया जाए। जनकपुरी का क्या मूड है इस बार तो जनता का? जनकपुरी में जैसे कि हमारे 2 टाइम से एमएलए हैं, अभी इस बार हमारी काउंसलर भी आम आदमी पार्टी से बन गई हैं, तो आगे आने वाले इलेक्शंस में भी हमें पूरा भरोसा है कि पब्लिक अच्छे से केजरीवाल सरकार के जो भी आएंगे रिप्रेजेंटेटिव्स उनको अच्छे से जिताएगी। सर आपका कोई मूड आगे चुनाव लड़ने का? पार्टी अगर आपको उतारती है मैदान में तो कैसा रहेगा माहौल यहाँ का? अगर पार्टी मौका देगी तो तन मन धन से खुल के हम पब्लिक के साथ, पब्लिक के बीच में रह के जितना जो संभव हो सकेगा अपनी जनकपुरी को सुधारने की, संवारने की कोशिश करेंगे। तैयारी किस तरह कर रहे हैं सर आप आगे संगठन के साथ? संगठन के सभी हमारे जनकपुरी के कार्यकर्ता हम आपस में मिलजुल के इकट्ठे बैठते हैं, मीटिंग्स वगैरह रेगुलर बेसिस पे हमारी चलती रहती है, डिस्कशन चलता रहता है, फ़ोन पे हम एक दूसरे के साथ सब कनेक्टेड हैं और जहाँ पर भी किसी को ज़रूरत पड़ती है हम सब इकट्ठे हो जाते हैं, चाहे वो पब्लिक के काम के लिए इकट्ठा होना पड़े, चाहे हमारे पार्टी के आदेश के अनुसार कहीं प्रोटेस्ट में जाना है या किसी भी तरीके का कोई भी काम है। आपस में बहुत अच्छी बात है कि पुराने कार्यकर्ता सब एकजुट हैं और एक साथ मिलकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। सर आने वाले त्यौहार आ रहे हैं, जन्माष्टमी आ रही है, इसको लेके किस तरह से तैयारी चल रही है आपकी? जी, जनकपुरी में ही हमारे जन्म कृष्ण लीला समिति है जो बहुत ही धूमधाम से, ये डीडीए पार्क है हमारा राम मंदिर और कदीमी पार्क के, कदीमी मार्केट के सामने, वहाँ पर हर साल मनाया जाता है और इसमें कम से कम 30 से 40 हज़ार लोग आते हैं। जनकपुरी से हर साल बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें झांकियाँ होती हैं और आर्टिस्ट आते हैं। हमारे लोकल जनकपुरी के बच्चों का भी एक ग्रुप हो है, वो भी सब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और आपकी और कोई सोशल एक्टिविटी सर? हम अभी आपके कार्यालय पहुँचे हैं तो काफ़ी आपके मतलब मेडल्स देख रहे हैं तरह तरह के सर, तो काफ़ी जगह आप मतलब जुड़े हुए हैं आप अपनी संस्थाओं से चीफ गेस्ट के तौर पे। नहीं, चीफ गेस्ट की तो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो सेवक की तरह अपनी एनजीओज हैं जनकपुरी में या और एमसीडी जैसे हमारी है, एमसीडी में भी पिछले 3 साल से हर साल मेरे को वार्ड में पुरस्कृत किया जाता है, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि सभी को साथ लेकर अपनी सोसाइटी को साफ़ सुथरा रख सकें, हरा भरा रख सकें। ठीक है सर, और कुछ तो नहीं, जनता में कुछ संदेश देना चाहते हैं 15 अगस्त के मौके पे? जनकपुरी की जनता से मैं सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, जनकपुरी की क्या, मैं पूरी दिल्ली का, देश की पब्लिक, देशवासियों को एक ही चीज़ कहूँगा कि हमें अपनी प्रॉब्लम्स के लिए पता होना चाहिए कि हमारी अपनी नहीं, हमारी सोसाइटी की क्या प्रॉब्लम्स हैं। जब तक हम आपस में सब इकट्ठे होके मिलके काम नहीं करेंगे तब तक हमारे आसपास सुधार नहीं हो पाएगा। कितना भी हम बाद में दोष देते रहें एमसीडी को, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट को, जब तक मिलके हम खुद नहीं उतरेंगे सेवा के लिए तब तक ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। अब हम जैसे देखते हैं कि एक जगह में कूड़ा थोड़ा सा भी पड़ा है, अब स्कूटर पे पढ़े लिखे लोग आते जाते सब कूड़ा वहीं फेंकना शुरू कर देते हैं। तो अब इसमें आप एक दिन एमसीडी साफ़ कर लेगी, 2 दिन साफ़ कर लेगी, 3 दिन साफ़ कर लेगी, लेकिन ये कब तक चलेगा? तो खुद अवेयरनेस होना पड़ेगा, खुद अवेयर होना पड़ेगा। जब तक हम अपना कंट्रीब्यूशन नहीं समझेंगे, हम दूसरे को तो दोष देते हैं, लेकिन हम अगर खुद झांक के देखें हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के प्रति, तभी ये सब चीज़ें संभव हो पाएंगी, तभी हमारा आस पड़ोस सोसाइटी हमारी साफ़ सुथरी हमें दिखाई देंगी। धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो यह हमारी सीधी बात मनीष भसीन जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।